हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल क्लासेस बाय समर साहू। और जैसा कि आप लोग पता है कि हम लोग मिसिंग नंबर कर रहे हैं इस टाइम पे। और मिसिंग नंबर में मैंने आपको दूसरे टाइप के क्वेश्चंस कराना स्टार्ट किया था, जबकि मैंने जो भी उनके बेसिक प्रश्न थे और जितने भी उसके बनने वाले कॉन्सेप्ट जो भी थे मैंने कल वाले वीडियो में बताया था। और 2-3 हमने प्रश्न भी सॉल्व किए थे। आज हम उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम उनको और भी आसानी से और कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए थे वो भी बताएंगे और न्यू कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। ओके, तो चलिए, जैसा कि आप लोगों के पास प्रश्न है, ये प्रश्न है, क्या है, आप प्रश्न को समझ पाए किस तरीके से लिखा है। आप चाहे तो इसमें लाइनिंग भी कर सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता ये सब जरूरी है। ओके, अब समझ में आया आपको प्रश्न? ठीक, हमें इस बॉक्स का बताना है कि इसमें कौन सा नंबर आएगा। आप ले सकते हैं, ऑप्शन भी मैं दे सकता हूँ। इसमें ऑप्शन है आपके पास 130 ए ऑप्शन, 150 बी ऑप्शन, 100 सी ऑप्शन एंड 140 डी ऑप्शन। ठीक, ऑप्शन भी मैंने दे दिए। अब आपको बताना है कौन सा आएगा और किस तरीके से आएगा। तो देखिए, हमें लाना क्या है, मैंने जैसे कि कल वाले वीडियो में बताया था कि हमें लाना सॉल्व किस तरीके से कहते हैं। या तो हम इसको हॉरिजॉन्टल करें इस तरीके से, या तो हम इसको वर्टिकल करें। ओके, तो देखिए, हमें अगर सबसे पहले बात ये होती है कि हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पे है। देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह अगर कहीं पे यहाँ पे होता तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए थी कि इस संख्या को और इस संख्या को कुछ भी करके ये वाली संख्या ले आए बीच की। ठीक, तो हमें नजरिया बदलना होता है प्रश्न के साथ। प्रश्न को देख के अपना हमें नजरिया सॉल्व करने का नजरिया बदलना होता है। ठीक है, तो अभी जो प्रश्न है वो या तो हम कर क्या सकते हैं, दो कंडीशन है हमारे सामने। या तो हम 2 और 9 को सॉल्व करें कि 5 ला पाए, ऐसा सॉल्व करें, या हम 2, 5 और 8 को ऐसा सॉल्व करें, या किसी तरीके से कि हम 75 ले आए। दो कंडीशन है। तो क्या इस दो संख्याओं से 2 और 9 से आप 5 ला सकते हैं? क्या करेंगे 5 लाने के लिए? 2 और 9 को अगर हम देखें, 2 और 9 से क्या 5 आ सकता है? तो किसी भी तरीके से गुणा भाग जोड़ घटाओ नहीं लगता। लेकिन अगर आप देखें गौर से, 2, 5 और 8 से, 3 संख्याओं से हमें 75 लाने में कोई भी ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। कैसे नहीं होगी? अब लाते कैसे हैं इसको देखें। तो क्या हो रहा है, ये 5, 2, 7, 8, 7, 15। ओके, क्या हुआ है 15। ठीक, और 11, 9, 20। ओके, 20, 25, 100, 15, 25, 75। अच्छा, देखिए, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। इसका जो कॉन्सेप्ट आया निकल के वो ये आया कि 2 + 5 + 8, 2 + 5 + 8 कितना हुआ? ये हुआ 15। कितना हुआ? 15 हुआ। ओके, और 15 में अगर हम 5 का गुणा करें, किसका?
5 का, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 75। ओके, 15 5 75। ओके, इसी तरीके से हम इसको देखते हैं। इसको अगर देखते हैं तो 9 + 8 + 3, 9 8 17 3 20, कितना हुआ 20, और 20 × 5 आपका क्या हो जाता है 100, यानी कि 100 मिल गया। ओके, इसी तरीके से अगर हम देखें 5 + 13 18, ओके, 13 5 18, ओके, और 18 + 8 26, ओके, इसके बाद 26 यानी कि 26, 26 × 5, 25 पंचे 125, और 5 एकम 5 130, यानी कि 26 पंचे कितना हो गया आपका 130, कितना हुआ 130। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, ए इज द करेक्ट वन। ओके, 130 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो संख्या आएगी आपकी वो आएगी 130, 130। ओके, ठीक है, चलिए ठीक, चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पाँच 4 8 और 102, 9 3 9 3 9, 126। ओके, इसके बाद है 11 3 7, देखिए इसको भी हमें कुछ जैसे कि पहला कॉन्सेप्ट था उसी तरीके से सॉल्व करने वाला। पहला कॉन्सेप्ट क्या था, 2 + 5 प्लस, यानी कि गुणा करके उसमें ऐसी संख्या से भाग कर जोड़ करके संख्याओं को ऐसी संख्या से गुणा करना कि हमारा 102 आ जाए। क्योंकि इन तीनों संख्याओं में आपस में आप क्या कर सकते हैं, इनका आपस में भी गुणा करेंगे कुछ नहीं होने वाला है। आपको संख्याओं को देख करके पता करना पड़ता है कि हम इसमें किससे कितने क्या से क्या करें कि ये हो जाए। ओके, तो देखिए अगर हम इसमें देखते हैं क्या, इनको ऐड करते हैं, क्या करते हैं ऐड, 5 + 4 + 8, 8 4 12 5 17, 8 4 12 5 17, ओके, इंटू 6, 17 छक्का 102, 9 + 9 + 3, 9 दूनी 18, 3 21, 21 इंटू 6, 21 इंटू 6 आपका हो जाता है 126, 21 इंटू 6, 6 कम 6 6 12, 126 हो जाता है। ओके, 11 7 3 10 21, कितना हो जाता है, ये हो गया 7 3 10
और 11 21 यानी कि 126। इसका भी आंसर क्या होगा आपका 126 हो जाएगा। समझ में आया क्या हो रहा है? इन तीनों संख्याओं को जोड़ करके गुणा करना है किससे? 6 से। इन तीनों संख्याओं को जोड़ करके गुणा करना है 6 से। इन तीनों संख्याओं को जोड़ करके गुणा करना है 6 से। ठीक, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका 6 5 3 45 5 8 3 5 8 3 5 8 3 5 8 3 ओके 6 8 4 क्वेश्चन मार्क। देखिए क्या हो, हम क्या कर सकते हैं कि सबसे बड़ी बात ये होती है ऐसे प्रश्नों में कि हमें देखना ये होता है कि क्या हम तीनों संख्याओं का अगर गुणा भी करते हैं तो क्या हम उस संख्या तक पहुंच पाएंगे। सबसे पहले तो ये देखते हैं, हम अगर इन तीनों संख्याओं को गुणा करते हैं तो हम उस संख्या तक पहुंच पाते हैं क्या? जैसे कि 56 30 और 90। ओके, अब 90 को देख करके इस संख्या का अंदाजा लगाइए कि 90 को हम क्या करें कि 45 आ जाए। 90 को हम क्या करें कि 45 आ जाए। ओके, इसके बाद देखते हैं 8 5 13, मैंने क्या किया 56। ओके 8 5 40। ओके, और 40 4 3 12 120। 8 5 40 4 3 12 120 हुआ इन तीनों का गुणा। ओके 120। अब 120 में आप ये सोचिए क्या करें कि 60 आ जाए। ओके, तो जब हम दिमाग से सोचते हैं कि 90 का 45 करना है और 120 का 60 करना है, यानी कि हम सोच पा रहे हैं क्या कि अगर 90 में हम 2 से भाग कर दें तो 45 हो जाएगा और 120 में हम 2 से भाग कर दें तो 45 हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे दोनों में। जो कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है वही कॉन्सेप्ट इसमें भी लग रहा है। अगर 2 में लग रहा है तो तीसरे में लगा दो, 2 में लग रहा है तो तीसरे में लगा दो, और जब लग जाता है तो हमारा प्रश्न सही हो जाता है। ठीक है, तो चलिए क्या बताया मैंने? बताया ये कि 6 गुणे 5 गुणे 3, 6 5 30 3 90, 90 अपान 2 इक्वल टू 45। ओके, इसके बाद क्या है 5 इंटू 8 40 इंटू 3 120 अपान 2 इक्वल टू 60। इसके बाद क्या है 8 चौक 32 छत्रिक 18 180 छदुनी 12 180 12 192 180 12 हाँ 192 क्या हो जाएगा 6 गुणे 8 8 छंग 48। ओके इंटू 4 48 और 4 4 4 16 160 और यानी कि 1 कितना हुआ था 832 और 32
छत्रिक 18, 30 छत्रिक 18 192, और 192/2 क्या हो जाएगा आपका 2 नम 18 2 छक्का 12, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 96 इज द करेक्ट वन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, 2 4 6 144, 2 4 6 144। ओके, इसके बाद है 5 7 8 क्वेश्चन मार्क है, फिर है 6 3 9 324। ओके, अब देखिए, अब जैसा कि मैंने बताया कि प्रश्न देखने के बाद हम ये देखते हैं कि जितनी संख्याएं दी हुई हैं क्या उनका हम आपस में गुणा कर दें तो क्या हम उस तक पहुंच सकते हैं। पहले तो ये देखते हैं 4 दूनी 8 या 6 चौक 24 दूनी 48, 48 से 144 जाना है, 48 से 144 पहुंचेगी, लेकिन उल्टा सीधा कॉन्सेप्ट नहीं बन पाएगा। देखते हैं दूसरे में 6 3 9 6 18 9 3 27 6 7 6 42 नहीं होगा। अब देखिए दूसरा जोड़ते हैं 4 2 6 दूनी 12। ओके 12, अब देखिए 12 से हम 144 यानी कि 12 का वर्ग आपका क्या होता है 144 होता है। इस संख्या को लिखिए क्या 12 का वर्ग। ओके, अगर इसमें भी वर्ग का काम होता है 6 3 9 9 दूनी 18, यानी 18 का वर्ग आप जानते हैं कि क्या होता है 324। ओके, तो क्या कर रहे हैं इसमें हम इसमें कर रहे हैं 2 + 4 + 6 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 2 6 + 6 12, 12 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 144 144। इसी तरीके से 6 + 3 + 9, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे 6 3 9 और 9 दूनी 18, 18 का वर्ग होता है आपका 324 324। इसी तरीके से इसमें करें 5 7 5 12 + 8 12 8 20, और 20 का वर्ग करें तो 20 का वर्ग कितना होता है 400, तो 400 हमारा क्या हो जाएगा 400 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 400 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 400 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आपको बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए देखिए 5 3 4 50। ओके 5 3 15 5 3 15 4 3 12 25 60। ओके 60 50 के पास है। क्या इसमें कुछ होता है 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12 नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा। 96 काफी दूर निकल गए। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट तो मिला नहीं, तो हम इसमें कर क्या सकते हैं 50 लाना है हमें इन तीन संख्याओं से।
तीन संख्याओं से अगर हम 50 लाना है तो तीन संख्याओं से 50 लाएंगे अगर हम, तो देखिए कैसे लाएंगे। इसमें हम क्या करें, 5 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, ओके। 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9 प्लस 4 का वर्ग 16, 25 और 16 9 25 और इक्वल टू 50। दैट सिंपल, ओके। ये हुआ, लेकिन क्या ये दूसरा वाला किस तरीके से हो रहा है देख लेते हैं। 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 36 4 64, 6 4 10 4 14, 6 3 9 1 10 104, ये भी हो गया, ओके। इसको देख लेते हैं। 9 का वर्ग 81 और 3 का वर्ग 9 90 16 104, 4 चौक 16, 9 1 10 16 और 8 1 9 1 10 106। What will be answer? Answer will be 106। 106 आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 106। चलिए चलिए ये हुआ। अब बात कर लेते हैं और प्रश्नों की। 2 9 6 2 9 6 35 60 35 60 क्वेश्चन मार्क है। 5 3 8 5 3 8, ओके। अब देखिए, अब आप प्रश्न को देखिए थोड़ा सा। इसमें आप देख पा रहे हैं, अभी तक मैं क्या बता रहा था आपको कि हम प्रश्न को देख करके अपना नजरिया बदलते हैं। हम अभी तक सॉल्व कर रहे थे, वर्टिकल सॉल्व कर रहे थे ना, वर्टिकल सॉल्व कर रहे थे, लेकिन इस बार हमें करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल, ओके। ऐसे हम इस तरह से नहीं कर सकते कि 9 और 2 का कुछ करके हम 6 लिया है, या 5 या 8 को करके हम कुछ ऐसा 3 लिया है, नहीं कर सकते। या 5 3 को लेके 8 लिया है, ओके। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि 5 और 2 से हमें क्या लाना है, 35 लाना है। 5 और 2 से क्या लाना है, 5 2 से हमें 35 लाना है। तो 5 + 2 क्या होता है आपका, 7 होता है। और 7 में अगर हम 5 का गुणा कर देते हैं तो 35 आ जाता है। इसी तरीके से 9 और 3 होता है आपका 12, 12 पंचे 60 और 8 6 14, 14 × 5 होता है आपका 70, ओके।
70 क्या होता है? 70 हो जाता है। कॉन्सेप्ट क्या था? 2 + 5 × 5 9 + 3 × 5 6 + 8 × 5 70 60 35। ओके, चलिए अब देखो भाई, करना ये है, क्या करना है इसमें? करना ये है कि 144 लाना है। सबसे पहले ये होता है कि हम गुणा कर लेते हैं। गुणा अगर करें 144 आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। गुणा करने पे आएगा क्या? आना चाहिए। क्या है? 8 × 24। ओके, 24 है। 24 24 24 25 छक्का 150, 150 में 6 घटा देंगे 144। करेक्ट। ओके, और इस तरह से हो जाएगा 7 3 21, 21 पंचे 21 पंचे 5 10 105। यानी गुणा करने में आ रहा क्या हो रहा है? गुणा करने पे 6 × 8 × 3 = 144 एंड 5 × 7 × 3 = 105। ओके, 6 × 9 × 8 9 8 72 9 8 72 × 6 72 × 6 यानी कि 70 + 2 = 70। किससे? 6 से। 7 × 42 420 6 × 12। ओके, 0 3 432। आंसर विल बी व्हाट? 432। क्या हो जाएगा? 432 हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 432 हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? 432। ठीक, बात समझ में आ गई होगी आपको। दो 4 6 24 5 3 7 21 6 4 5 क्वेश्चन मार्क। हाँ, कैसे आएगा इसमें? 24 6 × 12 6 × 12 और 48 अपन 2 4 दूनी 8 4 दूनी 8 6 48 48 48। ओके, और 5 से 15 7 21 105 नहीं आएगा। 7 21 5 105 नहीं आएगा। 4 दूनी 8 6 48 भागे 2 नहीं आ रहा है। इसमें देखिए क्या होगा। इसमें होगा यूं कि 6 दूनी 12 12 8 अरे ये क्या? इसमें क्या हो रहा है हम देखें जरा। 4 + 2 4
6 4 2 6 + 2 8 + 8 हाँ ठीक 2 + 6 8 प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो रहा है 6 2 8 6 2 8 + 4 का स्क्वायर यानी कि 16 और 16 8 16 4 20 24 ओके। इसके बाद 5 + 7 + 3 7 व्हाट नॉनसेंस 7 5 12 ओके ये हुआ 7 5 12 और 9 12 12 9 होता है आपका क्या होता है 21 ओके। इसके बाद 6 + 5 6 5 11 + 16 16 10 26 27 क्या हो जाएगा 27 तो व्हाट विल बी आंसर विल बी व्हाट 27 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये थे कुछ आज के आपके इम्पोर्टेंट और प्रीवियस ईयर प्रश्न जो कि विभिन्न एग्जाम से पूछे गए हुए हैं और कल से हम न्यू टाइप की चर्चा करेंगे इसी में मिसिंग नंबर में ही ओके। अभी तक हम दो प्रकार के प्रश्नों को देख चुके हैं, अब तीसरे प्रकार के प्रश्न देखेंगे वो किस प्रकार होंगे और तो उसके लिए हमें कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा। और तो चलते हैं, क्लास आपकी आज यहीं तक रहेगी, मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो मिलेंगे हम अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।